हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल के बारे में पढ़ा। आज हम मगध के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और महाजनपद काल के दौरान जो धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे 3 मार्क्स में पूछा गया है कोट दीजिए स्रोत ऋग्वैदिक पंचजन, पंच महाव्रत, संस्कार, जैन धर्म के सिद्धांत, ऋग्वेद, गोपजनस्य। ये 3 मार्कर्स में पूछा गया है। इसमें ईयर लिखा है, किस ईयर में पूछा गया है। मैं आपको इनके आंसर बताती हूँ लिखना। साथ ही कुछ 7 मार्कर्स क्वेश्चन हैं जो पहले की 6 मार्क्स में पूछे जाते थे, अब वह 7 मार्कर्स हैं। इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन है जैसे मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी लिखिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखना है। यदि आपने मेरे अभी तक के वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यदि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन के आंसर तक अपनी पहुंच बिना पढ़े ही बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ अभी 3 मार्कर्स के आंसर बताती हूँ। जैसे कोट दीजिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, खोज 1935 में ध्रुवीय द्वारा की गई। स्रोत सूत्र मैंने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल के दौरान उपनिषद, वेदांत आदि की रचना की गई। स्रोत सूत्र वेदांग का ही भाग है। वैदिक साहित्य अंतर्गत वेदांग कल्प का हिस्सा है। सूत्रों की संख्या 4 है। शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म और ग्रह सूत्र यह वैदिक कर्मकांडों और नियमों की विधियों का वर्णन करता है। ऋग्वैदिक पंचजन्य, ऋग्वेद में पंचजन शब्द का प्रयोग 5 मुख्य आर्य जातियों के लिए किया गया जिन्होंने दशराग युद्ध लड़ा। मैंने आपको बताया था दशराग युद्ध जिसमें पुरु विजय हुआ था। इसमें 5 आर्य जातियां थीं: अनुद्रहु, युद्ध पुरु, यदु परु, पुरु और तुर्वस। यह जातियां सप्त सिंधु क्षेत्र में रहती थीं। नेक्स्ट है गोपजनस्य। इसको 2 बार पूछा गया है, 2024 में, 2022 में। गोपजनस्य होता है जन का रक्षक। ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था आपको राजा का चुनाव होता था। वह राजा गणतंत्र विधि से चुने जाते थे। वह क्षेत्रीय शासक नहीं होते थे बल्कि लोगों और पशुधन के रक्षक होते थे। इन्हें गोपजनस्य, विस्पति, पुरोहित आदि नाम से जाना जाता था। इस प्रकार हमारे 3 मार्कर्स क्वेश्चन के आंसर पूरे होते हैं। हमें 3 मार्क्स के लिए विशेष रूप से मेहनत करना होगी। साथ ही अब आते हैं हम क्वेश्चन 7 मार्कर्स में। जैसे कि अभी क्वेश्चन आए थे 2024 में, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे या महाजनपद के उदय के क्या कारण थे। लगभग वही आंसर इसमें रहेगा, बस हमें बिंबिसार की भूमिका को थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। सबसे पहले हम परिचय देंगे। 16 महाजनपद में मगध जनपद महत्वपूर्ण थी, जिसकी राजधानी राजगृह थी। हर एक वंश का प्रतापी राजा बिंबिसार, जिसे कि श्रेणिक भी कहते हैं, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व रहा। हम यहाँ एक मैप बनाएंगे। मैप में सिंधु नदी दिखाएंगे और तीस्ता नदी, सिंधु नदी, तीस्ता नदी दिखाएंगे। मगध, अंग, अवंती और काशी को दिखाएंगे। यह हम जनपद इसलिए दिखाएंगे क्योंकि बिंबिसार ने इन सभी महाजनपदों पर अपना क्षेत्र विस्तार किया। अब क्वेश्चन की परिचय हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन का स्रोत। कहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है बिंबिसार के बारे में? महावस्तु, जो कि बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अब बताया क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार की भूमिका। बिंबिसार की भूमिका क्या रही? विवाह संबंध द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वैशाली, कौशल आदि राज परिवार से अपने विवाह संबंध स्थापित किए। विजय विस्तार की नीति का पालन किया।
तीसरा पॉइंट है अन्य महाजनपद के शासकों की मदद की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिंबिसार ने पीलिया रोग से ग्रस्त अवंती राजा चंद्रप्रद्युत के इलाज हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और धार्मिकता का पालन किया, बुद्ध धर्म अपनाया, बौद्धों को उपवन उद्यान दान में दिए। इन सभी कारणों से मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ। अब आता है क्वेश्चन मूल्यांकन के अंदर। मूल्यांकन मतलब सही किस तरह से किया यह देखना है। बिंबिसार ने अपने कौशल पराक्रम से युद्ध एवं विस्तार नीति के तहत मगध राज्य के उत्कर्ष को नई दिशा प्रदान की। अंत में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर राज्य को हत्या लिया। इस तरह से 7 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। परिचय, मैप, स्रोत, बिंबिसार की भूमिका और मूल्यांकन। यदि आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो आपके मार्क्स अधिकतम बनने की संभावना रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। मतलब कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय जब हुआ तो उस समय क्या सामाजिक पृष्ठभूमियाँ थी, क्या आर्थिक पृष्ठभूमियाँ थी जिससे बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। प्रश्न है बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले परिचय। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये मैप बनाएंगे। मध्य गंगा का मैदान, मगध राजधानी राजगृह, यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। ठीक है। अब क्या है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी उस समय? लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, अधिशेष में वृद्धि हुई, पशुओं का उपयोग कृषि हेतु किया जाने लगा, पशुओं का उपयोग हुआ तो इनकी बलि भी दी जाने लगी, बलि का विरोध हुआ, बलि और नए धर्म का उदय हुआ। बलि के विरोध के फलस्वरूप ही नए धर्म। दूसरा था कृषि के अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार बढ़ा, नगरीकरण हुआ और नए धर्म की ओर लोगों का पलायन हुआ। लोगों की रूढ़िवादिता सोच की समाप्ति हुई, तर्कों के आधार पर व्याख्या की जाने लगी। इस तरह से बौद्धिक क्रांति का आगाज हुआ और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? ब्राह्मण की वर्चस्वता ने समाज में असंतोष फैलाया, कर्मकांडों की जटिलता थी, नए राज्यों का उदय हो गया था, उपनिषदों की रचना जो कि कर्मकांड विरोधी थी, बौद्ध धर्म उपनिषद से प्रभावित हुआ। यह हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि हुई। इस तरह से सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने लिखा, समाज में क्या चल रहा था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उस समय क्या स्थिति थी, दोनों को हम लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट अंत में निष्कर्ष पर आते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात ही यह जल्दी ही केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गया। इस तरह से हमारा एक 7 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके की पॉइंट को पकड़ना है और आंसर लिखना है, बस यही। और साथ में परिचय देना है, स्रोत लिखना है, मैप बनाना है और निष्कर्ष लिखना है। इन 5 पॉइंट के आधार पर आप अपने आंसर को लेके चलेंगे, आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक आंदोलन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रभुत्व रहा। आइए हम देखते हैं जैन धर्म के संबंध में क्वेश्चन। विगत वर्षों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अनेकों क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 मार्क्स में भी यह इम्पोर्टेंट है और पेपर नंबर 4 में इथिक्स के पेपर में भी जैन और बौद्ध धर्म के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको एथिक्स के पेपर में भी काम में आएगा। आप साथ ही नोट्स बनाते चलिए या की पॉइंट नोट कर लीजिए और खुद अपने नोट्स फिर बना लीजिए। मैंने इसमें लगभग कोशिश की है पूरा सारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कवर करने की, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। चलिए देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म ऋषभदेव इनके प्रथम तीर्थंकर थे, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। निग्रंथ क्या है? पार्श्वनाथ जो कि जैनों के तीर्थंकर थे, अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने को कहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर महावीर का परिचय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक, मूल नाम वर्धमान था, पिता सिद्धार्थ घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान वज्जी संघ के थे, माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रधान चेटक की बहन, मृत्यु 498 ईसा पूर्व में राजा हस्तिपाल के यहाँ। हमको क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले
वैशाली 2024 का है क्वेश्चन। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की पर टिप्पणी है। अब हम इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार करना संभव नहीं है एग्जाम के पहले, लेकिन फिर भी हम इसके आसपास की चीज़ें तैयार कर सकते थे। जैसे सबसे पहले लिच्छवीगढ़ वैशाली क्या है? वैशाली एक महाजनपद है। इसका परिचय क्या है? 16 महाजनपदों में से है। इसकी राजधानी क्या है और यह कहाँ स्थित है? मैप में हम इसको दर्शाएंगे, परिचय देंगे। फिर लिच्छवीगढ़ राज्य के बारे में तो हमें पता है, यहाँ गौतम महावीर जी का जन्म हुआ और यहाँ पर वैशाली महाजनपद में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने लिच्छवीगढ़ राज्य के अंतर्गत। तो इस तरह से हम 2 से 3 पॉइंट हैं जिन्हें कि हम लिख कर अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। फिर है 3 मार्क्स में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कैवल्य क्या है? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जम्बिल गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को कैवल्य प्राप्त हुआ, जिसके बाद में कैवलन कहलाए। कैवलन का अर्थ ज्ञान होता है, तो हमें बताना है कि कहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर एवं निग्रंथ बंधन रहित कहा गया। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। हमें 24 तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक को याद रखना है, प्री परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जैन महावीर ने? प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विद्यालांचल पहाड़ी पर मेद कुमार को प्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत एवं दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो सिद्धांत में हम सबसे पहले लिखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या है। श्री रत्न सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने के लिए महावीर ने सिद्धांत दिया। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय, कैवल्य ज्ञान। एक सिद्धांत त्रिरत्न सिद्धांत हुआ। दूसरा है पंचव्रत महाव्रत है। महावीर ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इसे पंच महाव्रत अक्षुण व्रत कहा गया है। 3 मार्क्स में आ चुका है। अब इसके 3 मार्क्स में हमें इसको लिखना होगा। अणुव्रत क्या है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है। कौन सी व्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, जिसे अणुव्रत कहा गया। अनंत चतुष्ट क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु महावीर ने अनंत चतुष्ट की संकल्पना दी। अनंत चतुष्ट अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। इस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत, त्रिरत्न का सिद्धांत, पंच महाव्रत का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, अनंत चतुष्ट का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत है। स्यादवाद में क्या है? इसके अनुसार समस्त विश्व जीव तथा जीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव से तात्पर्य सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। स्यादवाद के सिद्धांत के अनुसार जीव चेतन तत्व है, अजीव जड़ तत्व है। यह हमें स्यादवाद के सिद्धांत में लिखना होगा। अजीव का विभाजन पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म में किया गया। जैन धर्म के अनुसार आत्मा, प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल कर्म पदार्थ के कारण बंधन में पड़ जाती है। फिर आता है पुद्गल क्या है? पुद्गल एक कर्म पदार्थ जिसका संयोग या विभाजन किया जा सकता है। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। अणुओं में ही जीव निवास करता है। पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन अनिवार्य है। त्रिरत्न मैंने आपको अभी बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण। आता है सप्तभंगीय सिद्धांत, जैनों के सिद्धांत हैं। यहाँ पर स्यादवाद के अनुसार, अभी हमने स्यादवाद के बारे में पढ़ा है। स्यादवाद अनेकांतवाद, समस्त विश्व जीव और अजीव 2 तत्वों से, नित्य स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है, यह स्यादवाद है। जीव से तात्पर्य व्यक्तिगत आत्मा है और अजीव जड़ तत्व है। इसी प्रकार सप्तभंगीय सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। सप्तभंगीय सिद्धांत के अनुसार, स्यादवाद के अनुसार किसी वस्तु के विषय में हमारे निर्णय सापेक्ष हैं। ना तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं, ना ही पूर्णतः अस्वीकार। इसे सप्तभंगीय सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, पुद्गल, काल, आकाश, जीव, धर्म और अधर्म। ये हमारे जैन धर्म के सिद्धांत हुए। 8 पॉइंट को हम याद करेंगे।
और इस तरह से लिखते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय हमने पढ़ा है। जैन धर्म में संप्रदाय 2 भागों में विभाजित थे, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर किस तरह से संप्रदाय बने आइए देखते हैं। मगध में लगभग ईसा पूर्व 300 ईस्वी में ईसा पूर्व 300 में भीषण अकाल पड़ा जो वर्षों तक चला। इस दौरान इनके 2 शिष्य थे, स्थलबाहु और भद्रबाहु। जो भद्रबाहु थे उनके अपने शिष्यों के भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके शिष्य दक्षिण चले गए और स्थलबाहु वहीं पर रह गए। तो जो दक्षिण में गए उन्होंने दिगंबर धर्म संप्रदाय का पालन को अपनाया और जो स्थल तो वह श्वेतांबर संप्रदाय या थेरापंथी कहलाते हैं या समैया कहलाते हैं। इनके अनुसार जैन धर्म क्या है और दिगंबर के अनुसार जैन धर्म क्या है देखते हैं। श्वेतांबर के अनुसार विचार मोक्ष हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, स्त्रियों के निर्वाण का अधिकार है, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात भी भोजन आवश्यक है, महावीर विवाहित थे, जैन साहित्य मान्य करते हैं। 19वीं तीर्थंकर मल्लिका नाथ स्त्री थी और उप संप्रदाय है इसके पुजेरा स्थानक वाई। और दिगंबर भद्रबाहु के अनुसार विचार वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार नहीं है, केवल प्राप्ति के पश्चात भोजन आवश्यक नहीं है, महावीर अविवाहित थे, जैन साहित्य को मान्य नहीं करते हैं। 19वीं तीर्थंकर महिला नहीं थी, मल्लीनाथ जो थी पुरुष थी और इसके संप्रदाय 20 पंथी, चारण पंथी, तोता पंथी। इस तरह से हम श्वेतांबर दिगंबर में अंतर देख सकते हैं जैन धर्म संप्रदाय। क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, अब जो कि वर्तमान में 2 मार्क्स में है। जैन साहित्य पूर्व और आगम 2 जैन साहित्य हैं। पूर्व क्या है? प्राचीन जैन ग्रंथ है, महावीर द्वारा रचित प्रचारित है, भाषा प्राकृत संस्कृत है। आगम क्या है? आगम भद्रबाहु जो कि दक्षिण गए थे, भद्रबाहु जो कि दक्षिण प्रवास के दौरान स्थलबाहु के नेतृत्व में एक सभा, जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर गए थे प्रवास, तब स्थलबाहु ने एक सभा आयोजित हुई जिसमें 14 पूर्वों का स्थान, जो 14 पूर्व बने थे पहले, उनका स्थान 12 अंग ने लिया। आगम में वही 14 जो पहले 14 पूर्व थे उसका स्थान 12 अंग ने ले लिया, जिसे आगम कहा गया। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुपयोग सूत्र इत्यादि थे। इस तरह से हम आगम के बारे में लिख सकते हैं। जैन संगीतियाँ हैं, जैन संगीतियाँ हैं दो हुई हैं, इन्हें हमें याद करना होगा कहाँ कहाँ हुई। पहली हुई 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे जिसमें 12 अंगों का संकलन हुआ, श्वेतांबर दिगंबर में विभाजित हुआ। द्वितीय 512 ईसा पूर्व वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रावण इसके अध्यक्ष थे, 11 अंग लिपिबद्ध हुए, 12 उपांगों का संकलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। हम जानते हैं कोई भी धर्म है उसका पतन होता है, नए धर्म का प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरह से जैन धर्म में कुछ बुराइयां आ गई जिस कारण से इसका पतन हो गया। प्रमुख कारण क्या थे देखते हैं। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा, क्लिष्ट धर्माचरण था, कठोर व्रत, आत्मपीड़न, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं था, उचित राजश्रय का अभाव था, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो गया था उस समय, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाने लगा है। इस प्रकार धीरे धीरे जैन धर्म समाप्त हो गया और नए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस तरह से हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख शब्दावलियां जैसे निग्रंथ, कैवल्य और जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के संप्रदाय और जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म संगीति और जैन धर्म के पतन के कारण। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है या इथिक्स के पेपर में या पेपर 1 में, तो हमें इस तरह से लिख के अपना आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक थे। जन्म 563 ईसा पूर्व लंबनी वन कपिलवस्तु, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के थे, घोड़ा का नाम कंटक था, प्रारंभ गुरु अलार कलाम सांख्याचार्य रुद्रक रामपुत्र, मृत्यु 423 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसमें से भी कुछ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि शब्दावलियां हैं। महावीर निष्क्रमण क्या है? बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना को बुद्ध क्यों कहलाए? 6 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में
गया के समीप उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उर्वेला नामक स्थान पर फल्गु नदी से। और महावीर जी का जन्म, महावीर जी को कहाँ पर हमें कैवल्य प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बुद्ध उर्वेला से सर्वप्रथम ऋषि पतन आए, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ऋषिपत्नम सारनाथ में। 5 चिन्ह हमें मालूम है। जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण। जन्म कमल और शान, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। जैन धर्म की शिक्षा एवं दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन धर्म, बौद्ध धर्म के। तो जिस तरह से उसमें हमने पढ़ा है वही 4 आर्य सत्य है। संसार दुखों का घर है, तृष्णा दुखों का कारण है, इच्छाओं के त्याग से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, इच्छा को अष्ट मार्ग पर चलकर समाप्त करिए। 4 आर्य सत्य हुए। इस तरह से हम पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर, हमारा आंसर अच्छा रहेगा। अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक दृष्टि केवल की पॉइंट ही लिखना है। सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार, सम्यक समाधि। त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, संघ, धम्म। सील का नियम क्या था बौद्ध धर्म में? बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 सील के नियम अनिवार्य हैं, जिनमें प्रथम 5 उपासकों के लिए अनिवार्य हैं। 10 सील के नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना। 10 सील के नियम हुए, त्रिरत्न हुए, अष्टांगिक में 4 थे। बौद्ध के सिद्धांत हैं, बौद्ध की शिक्षाएं हैं, धर्म दर्शन है। इस पॉइंट को हमें याद रखना, पॉइंट वाइज याद रखें कि पॉइंट ही लिखना है एग्जाम में, बाकी डिटेल नहीं लिखना है। बुद्ध धर्म में आत्मा एवं बुद्ध धर्म में क्या है? आत्मा एवं वेद की सत्ता को स्वीकार करता है। ईश्वर, आत्मा और वेद की सत्ता को, किंतु मोक्ष को स्वीकार करता है। बुद्ध ने कर्म कांडों का खंडन किया, पशु हत्या को अधार्मिक बताया। बौद्ध धर्म का उपसंपदा क्या है? क्वेश्चन आ सकता है उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश को। संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। संघ की एक सभा होती थी जिसमें प्रस्ताव का पाठ होता था। इस प्रस्ताव के पाठ को अनुशावन या कम्मा वाचा कहा जाता था। जो प्रस्ताव का पाठ था उसे अनुशावन या कम्मा वाचा। बिहार क्या है? बरसात के 3 महीनों में भिक्षुओं को भ्रमण करने पर प्रतिबंध था। वे वर्षा काल में किसी एक जगह पर बैठकर वर्षावास करते थे, जिसे विहार कहा जाता था उनके निवास स्थान को, और चैत्य को पूजा स्थल। पूछा गया है विहार और चैत्य क्या है। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, जैसे हमने वहाँ श्वेतांबर, दिगंबर पढ़ा, यहाँ विचार है हीनयान, महायान, वज्रयान और कालचक्रयान। आइए देखते हैं संप्रदायों के बारे में। हीनयान संप्रदाय ये हमारी प्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। हीनयान या स्थिरवादी। स्थिरवादी क्या है? इनका प्रधान केंद्र कश्मीर था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे मानने वाले प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते, वे किसी परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। 2 संप्रदाय है, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, प्रवर्तक, कुमारपाल, कात्यायनी पुत्र। महायान क्या है? इसका केंद्र मगध था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व को, यहाँ हीनयान नहीं कर सकता प्राप्त, महायान प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके 2 संप्रदाय हैं, शून्यवाद, विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिकवाद भी कहते हैं। प्रवर्तक नागार्जुन थे। यह सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। और विज्ञानवाद क्या था? मैत्रेयनाथ थे इसके प्रवर्तक। इनके अनुसार विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, योग और आचार पर आधारित। इस तरह से हीनयान, महायान के बारे में पढ़ा। तीसरा संप्रदाय वज्रयान क्या है? यह महायान की एक तांत्रिक संप्रदाय है, जिसका 8वीं सदी में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ है। इसमें बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा को अधिक महत्व दिया गया है। प्रमाणित ग्रंथ है इसका मंजूश्री, महाकल्प, महत्वपूर्ण के नालंदा, विक्रमशिला। चौथा आता है कालचक्रयान। इसका उदय वज्रयान के अंतर्गत ही 9वीं से 10वीं सदी में हुआ। प्रमुख देवता हैं इसके कालचक्र। इसमें मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। 4 प्रकार के संप्रदाय हुए, हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई, जिस तरह से उसमें हमने पढ़ी हैं। इस तरह से इन्हें भी आपको उनका काल, स्थान, अध्यक्ष, शासक और उनके कार्य याद रखना है। नेक्स्ट, प्रमुख बोधिसत्व जो कि प्री के लिए इम्पोर्टेंट है।
अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर, मैत्रेय, ये सभी कुछ प्रमुख हैं जिन्हें आप प्रमुख बोधिसत्व की दृष्टि से नोट्स बना लें और उन्हें याद करें। क्या है? अवलोकितेश्वर भौतिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। मंजूश्री विशेषकर बुद्धि को प्रखर करना है। वज्रपाणी अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है। क्षितिगर शुद्धि स्थानों का अभिभावक है। मैत्रेय भावी बोधिसत्व है, कलशधारी माना गया। बोधिसत्व वस्तुतः समस्त चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। यह अपने प्रबोध के मार्ग पर चलता हुआ करुणामय है। इस प्रकार से बोधिसत्व है। प्रमुख बौद्ध साहित्य, जैसे हमने जैन साहित्य पढ़े पूर्व और आगम, इसी प्रकार से हम बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। हीनयान के कुछ साहित्य हैं, कुछ महायान के हैं। हीनयान के अंतर्गत आते हैं त्रिपिटक, मिलिंदपोत, दीपवंश, महावंश, महावस्तु। और महायान के अंतर्गत आते हैं अवदान, दिव्यवादन, अवदान शतक, अवदान कल्पता, प्रज्ञा पारमिता, ललित विस्तार, जातक, सधर्म पुंडरिक और वैपुल्य सूत्र, ये महायान के हैं। त्रिपिटक के बारे में हम 3 लाइन में आप याद करेंगे। त्रिपिटक 3 है, सुप्त, विनय, अभिधम पिटक। सुप्त पिटक में धार्मिक उपदेश हैं, गद्य पद्य दोनों में है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक, इसमें अनुशासन संबंधी नियम है बौद्ध भिक्षुओं के। और अभिधम पिटक में उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। अवदान क्या है? हमने यहाँ पढ़ा अवदान, जो कि महायान बौद्ध शाखा साहित्य है। अवदान दिव्यदान भी कहते हैं। इसमें अवदान क्या है? महायान संप्रदाय में दंत कथाओं के अपार भंडार हैं, जिन्हें अवदान कहा गया। दंत कथाओं को महायान संप्रदाय की। प्रज्ञा पारमिता महायान, यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन आ चुका है। महायान संप्रदाय की सर्वप्रमुख दार्शनिक पुस्तक है। शून्यवाद पर विशेष बल पढ़ा हमने। प्रज्ञा पारमिता महायान की है, इसका शून्यवाद पर विशेष बल दिया। शून्यवाद नागार्जुन ने दिया था। जो कि जातक क्या है? भगवान बुद्ध की 84,000 पूर्व जन्मों की 550 से अधिक गाथाएं हैं। खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है। बुद्ध के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं देख लीजिए। अजातशत्रु, लिच्छवी, शास्य, शाक्य, बुली, कोली, ब्राह्मण, मल्ल, मौर्य, इन स्थानों पर हमें बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टमहा स्थान इथिक्स के पेपर में आ चुका है। किन स्थानों को अष्टमहा स्थान कहा गया है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंखेश्वर, वैशाली, राजगृह। बुद्ध लुम्बिनी जन्म हुआ था, बोधगया अपना ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया, कुशीनगर मृत्यु हुई। और इस प्रकार से 8 स्थानों को अष्टमहा स्थान की संज्ञा दी गई है। अब जैसे वहाँ हमने पढ़ा हीनयान महायान में श्वेतांबर दिगंबर में अंतर है, इसी तरह से महायान और हीनयान में अंतर पढ़ते हैं। महायान बुद्ध को एक देवता मानते हैं, यह महापुरुष मानते हैं, समस्त जाति का कल्याण, ये व्यक्तिवादी थे। मूर्ति पूजा भक्ति ये निषेध था। महायान में सिद्धांत सरल थे, हीनयान के कठोर थे। भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व था महायान में, जबकि इनका भिक्षु जीवन का हिमायती था। आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना, इनका आदर्श अरहत को प्राप्त करना। साहित्य संस्कृत भाषा में था, पाली भाषा में था। इस प्रकार इनमें अंतर को हम देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म का पतन, जिस तरह से जैन धर्म का पतन हुआ, बौद्ध धर्म के भी पतन हुआ। इसका बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना, कर्मकांड आ गए इसमें। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाया, जो कि कठिन थी। मूर्ति पूजा का भी प्रारंभ किया इन्होंने। भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्त करने लगे। बौद्ध विहार में कई कुरीतियां आ गईं। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। कुछ शासक बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण के थे। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। निष्कर्ष में लिख देंगे 2 लाइन में। बौद्ध धर्म का पतन हुआ और इसका स्थान ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म ने ले लिया। इस तरह से आज हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरा होता है। कल हम मौर्य काल के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। किस तरह से आंसर को फॉर्मेट करना है, हम आंसर लिखना सीखते हैं। चलिए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।